गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि आप लोगों का लॉकडाउन कैसा चल रहा है, क्योंकि अभी तो आप लोगों को सब काम घर से ही करना रहता है, ना स्कूल जाना होता है ना कहीं बाहर जा सकते हो, क्योंकि कोरोना की वजह से इतने सारे यहाँ पे केसेस है, तो हम लोगों को बाहर जाना भी नहीं चाहिए। तो आप लोगों को भी घर पे, आप लोगों को रोज़ घर पे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, फिर आपको होमवर्क भी घर पे ही करना रहता है, तो वो आप लोगों को अच्छा लगता है? नहीं लगता होगा ना, क्योंकि स्कूल ही बेटर थे। हम स्कूल में आते थे, बच्चे हमारे सब साथ में, हमारे इतने सारे फ्रेंड्स थे, फिर टीचर्स थे, तो हम लोगों को सबसे मिलकर अच्छा लगता था। और स्कूल में फिर हम लोग स्कूल का काम करते थे, फिर ब्रेक में सब फ्रेंड्स मिलके खेलते थे, कितना मज़ा आता था, है ना। तो अभी तो सब कुछ बंद हो गया है, तो आपको सब कुछ ऑनलाइन ही करना होता है, रोज़ ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, फिर ऑनलाइन ही सब कुछ रहता है, एग्ज़ाम भी ऑनलाइन रहती है, और टेस्ट वगैरह सब आपको ऑनलाइन करना पड़ता है। तो वो ऑफलाइन जितना मतलब जो स्कूल में आके करते उतना तो मज़ा नहीं आता होगा। तो ऐसे ही आज की हमारी कहानी है, लेकिन ये कहानी आज से मतलब जैसे फ्यूचर का बताया गया है कि आज से 150 साल के बाद ऐसी सिचुएशन होगी कि सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। लेकिन मतलब ये तो इतनी पहले, मतलब ये बुक तो पहले पब्लिश हो गई होगी ना, बहुत साल पहले, जैसे कि NCERT का जब ये 5th का कोर्स आया होगा तब हिंदी की बुक तो पब्लिश हो गई होगी। लेकिन जो सिचुएशन यहाँ पे बताई गई है कि आज से 150 साल बाद क्या होगा, वो हम लोग अभी फेस कर रहे हैं। जैसे ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्जाम, एवरीथिंग ऑनलाइन हो गया है। तो जैसे कि मतलब इतना ऑनलाइन में हम लोगों को मज़ा नहीं आता, जैसे हम लोग स्कूल में आके जितना एंजॉय करते थे, पढ़ते थे, वो सब ज़्यादा अच्छा रहता था ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों को भी ये देख के मज़ा आएगा, क्योंकि आप लोग अभी सेम सिचुएशन फेस कर रहे हो, और यहाँ पे भी यही बताया है कि आज से 150 साल बाद में क्या सिचुएशन होगी, एजुकेशन कैसे होगा, सब कुछ मतलब स्टडी हम लोगों को कैसे करनी होगी। तो अच्छा, आप लोगों को भी देख के भी मज़ा आएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है वे दिन भी क्या दिन थे। तो मतलब वो दिन भी क्या दिन थे। तो घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली। तो मतलब बताते हैं कि कुम्मी यहाँ पे कैरेक्टर का नाम है, तो कि अगर कुम्मी को ये बुक ना जो मतलब बुक मिली तो वो बात इंपॉर्टेंट ना होती, तो वो अपनी बुक में लिखती ही क्यों। कब की बात है, ध्यान से देखो, सन 17 मई सन 2155 की, मतलब आज से 150 साल बाद की बात है। तो जी जो ये कहानी है वो फ्यूचर में बताई गई है कि फ्यूचर में क्या होगा, मतलब कैसे स्टडी होगी, वो सब मतलब आज से 150 साल पहले बात की बात है। और जो मतलब घटना महत्वपूर्ण थी, वरना क्यों लिखते, तो मतलब जो अभी हम लोग जो दौर में हैं, ये दौर को इस बुक में मतलब इस चैप्टर में पुराना बताया गया है, और आज से 150 साल के बाद क्या होगा वो फ्यूचर की बात की गई है। तो जैसे फ्यूचर में वो सब क्या होगा क्या नहीं। तो कुम्मी और उसका भाई कौन से साल के हैं, 2155 के हैं। तो जैसे उनको एक किताब मिलती है, तो उसमें सब कुछ लिखा होता है। वो किताब कब की होगी, शायद अभी 2020 की या उससे भी पहले की। तो देखते हैं कि क्या होता है आगे चैप्टर में। वो पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने उनसे कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तक में पृष्ठ होती थी जिन पर कहानियाँ छपी होती थी, और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरे पृष्ठ को पलटकर आगे पढ़ना होता था। मतलब ये किसको, कुम्मी के दादा ने बताया था उन्हें कि पहले ऐसा होता था कि जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, वैसा ये पुराना ज़माना इस बुक में अभी ये जो 2020 है 2019 है उसे बताया गया है। और आज से 150 साल के बाद कुम्मी और उसका भाई, तो तब तो सब कुछ इतना फास्ट हो गया होगा। आप खुद ही सोचो, अभी मतलब हम लोगों को इतनी फैसिलिटीज़ और इतना सब कुछ मिल रहा है, तो 150 साल के बाद तो कितना सब कुछ नया नया आ गया होगा। तो वो कुम्मी और उसके भाई को एक बुक मिलती है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है कि 150 साल पहले क्या क्या हुआ था। तो 150 साल पहले जो अभी हम लोग जो हैं उसकी बात की गई है। तो जैसे हम लोग अभी कोई भी बुक पढ़ते हैं, वो सब एक बुक होती है ना, मतलब ऑनलाइन तो कुछ भी नहीं होता है। तो ये लोगों को बहुत ही मतलब शौक लगा था ये सुनकर, क्योंकि बाप रे कि एक मतलब हम लोग बुक पढ़ते हैं और उसे पढ़ने के बाद उसे एक पेज पलटकर फिर दूसरा पेज आता है, इस तरह से होता है। जैसे हमारी अभी बुक्स होती है तो हम कैसे पढ़ते हैं, हमने एक पेज में सब कुछ लिखा हुआ होता है बुक में, तो हमने पढ़ ली, फिर उससे दूसरा पेज पलटा कर उसमें पढ़ना होता है। ऐसा नहीं होता है ना कि नहीं फ़ोन में ये देख लिया तो ये सब कुछ आ गया, इतना नहीं होता है ना। हम जो बुक होती है वो तो हमारे पास हाथ में जैसे कुछ वो कागज़ की बुक होती है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है, वही होता है ना, तो वो पढ़ते हैं हम लोग। तो पश्चात मतलब बाद में।
चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। मतलब सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं है जैसे आजकल पर्दे पे चलते हैं। जैसे हम लोग कोई भी बुक पढ़ते हैं या कुछ भी, हमारे पास नोटबुक होती है जिसमें हम लोग एक बार लिख लेते हैं कुछ भी, तो वो इधर का उधर नहीं हो जाता है ना, मतलब वो वहाँ का वहाँ ही रहता है, वो आगे पीछे नहीं होता है। तो जैसे वो लोग बोलते हैं कि जैसे इस मतलब पहले ऐसा होता था कि मतलब जो अक्षर थे वो वहीं के वहीं रहते थे, वो आगे पीछे नहीं होते थे। और मतलब हम लोग अगर एक पेज पढ़ रहे तो हम लोगों को उसको दूसरा पेज पढ़ना होता था, सब एक साथ एक ही उसमें टैब में नहीं आ जाता था स्क्रीन में। जैसे हम लोग अभी कैसे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ये एक बड़ी सी स्क्रीन है। तो ये मतलब ये कुम्मी तो आज से 150 साल बाद की बात कर रही है, लेकिन अभी कोरोना की वजह से हम लोग ये सब सिचुएशन अभी ही फेस कर रहे हैं ना, कि हम जैसे अगर अभी स्कूल चालू होती तो मैं आपके सामने होती और मेरे हाथ में बुक होती और आप मेरे सामने बैठकर पढ़ रहे होते। लेकिन अभी क्या है, मैंने देखो जैसे यहाँ पे बताया है आजकल पर्दे पर ही चलते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम बड़ी सी स्क्रीन पर हम लोग आपको पढ़ाते हैं, तो हम यहाँ पे भी कुछ भी एडिटिंग करना हो कुछ भी हो तो कर सकते हैं, लेकिन बुक में तो ऐसा नहीं होता है। तो कुम्मी और उसका भाई बोलते हैं कि जैसे पहले मतलब ऐसा सब एक ही बुक में होता था, सब स्थिर होता था, और अभी कैसा हो गया है कि पूरे बड़े पर्दे पे आ जाता है, तो हम उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं और इजीली भी पढ़ सकते हैं, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ होते तो हम बुक से पढ़ते, लेकिन अभी हम ये स्क्रीन लगा दी है बड़ी सी, तो स्क्रीन से हम लोग आपको पढ़ाते हैं, फिर हम आपको वीडियो भेजते हैं और वो वीडियो आप देखते हो। तो ये सब मतलब वो हो गया ना, कम्युनिकेशन सोशल मीडिया से हो गया, वो डायरेक्ट हम लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो नहीं सकता अभी। रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। तो मतलब रोहित बोलता है कि इस तरह से अगर हम लोग हमारे पास बुक्स होती हैं हाथ में, तो वैसे तो कितनी बुक्स बेकार जाती होगी। मतलब जैसे आप लोगों ने एक बार पढ़ लिया तो फिर आप आगे के स्टैंडर्ड में आ गई, आपने कोई बुक पढ़ी तो फिर वो तो बेकार हो जाती है, वो आपके कोई काम नहीं आती। लेकिन अगर ये टैब में या कुछ कंप्यूटर में या वो डेटा सेव होता है तो हम उसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो रोहित बोलता है कि इस तरह से तो कितनी बुक्स वेस्ट जाती होगी, क्योंकि वो तो एक बार पढ़ने के बाद कोई काम में ही नहीं आती है। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तकें नई नई ही रहती है। तो क्या बोलता है, क्योंकि अब तो मतलब ऐसा दौर आ गया है कि हमें सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, कि हमें कुछ भी मतलब बुक्स लेके हाथ में लेकर पढ़ना नहीं पड़ता। तो कि और हम लोगों को जब भी जी चाहे हम पढ़ सकते हैं, तो वो सब कुछ नया का नया ही रहता है। जैसे ये यहाँ पे डेटा स्टोर रह गया है, तो आज से हम 2-3 साल बाद भी ये ओपन करेंगे, तो क्योंकि ये तो कंप्यूटर में सेव है, इससे तो कुछ हो नहीं सकता, तो ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रहेगा और सेफ भी रहेगा। तो वैसे ही वो बोलता है कि अगर हमारे सब पर्दे में एक सब कुछ सेव रहता है टेलीविज़न के पर्दे में, जैसे वीडियो हम लोग इसमें डाल देते हैं या कुछ भी डाल देते हैं डेटा, तो फिर वो स्टोर रहता है, उसे कोई भी मतलब डिलीट ना करे तब तक वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा 4-5 साल तक भी, और अगर ये बिगड़ा नहीं तो, खराब ना हुआ तो वैसे ही वो बोलता है कि अगर टेलीविज़न के बड़े से पर्दे पर ये सब लगा हुआ हो तो कोई मतलब वेस्ट जाने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो ये बेटर है। लेकिन हम लोगों के लिए तो क्या बेटर है, जो हम लोग स्कूल में आकर अच्छे से पढ़ते थे और जो मतलब टीचर्स हमारे सामने पढ़ाते थे वही आपको भी अच्छा लगता था ना। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई, फिर पूछा तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली। रोहित ने बताया अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से ये पुस्तक मिली। तो वो दोनों को क्या मिला था, पुरानी पुस्तक मिली थी, उसमें ये सब लिखा हुआ था। तो कुम्मी क्या पूछती है रोहित से कि तुम्हें कहाँ मिली ये पुस्तक, मतलब तो रोहित बताता है कि यहाँ से सब पुराना सामान फेंक रहे थे, तो उसमें से एक डब्बे में से मिला मुझे ये सब। इसमें क्या लिखा है, स्कूल के बारे में लिखा है। स्कूल, कुम्मी ने प्रश्न किया, मतलब रोहित से उसने पूछा कि क्या लिखा है इस बुक में, तो क्या बताया कि इसमें स्कूल के बारे में लिखा है। तो कुम्मी को एकदम शौक लगा कि स्कूल, क्योंकि वो लोग तो कभी मतलब स्कूल आज से 150 साल बाद मतलब शायद ऐसी सिचुएशन होगी, यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि स्कूल नहीं होगी, सबको सब कुछ ऑनलाइन ही करना रहता होगा। तो कुम्मी एकदम आश्चर्य से शौक हो गई और पूछा उसने कि स्कूल, उसके विषय में लिखने को है ही क्या। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है और रोज़ नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो हम वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है।
तो आप लोगों को पता चला जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है वो सेम है, मतलब हम लोग अभी वही फेस कर रहे हैं ना। जैसे हम लोग आपको रोज़ कुछ ना कुछ वीडियो भेजते हैं या PDF भेजते हैं, तो आप लोग वो सब वीडियो सब कुछ देखते हो, फिर उसके आंसर के मतलब उसके आंसर्स हमें दूसरे दिन सेंड करते हो। तो उसमें भी सेम टू सेम यही है कि जो ये वीडियोलाइजर है उनके इसमें टेलीविज़न बताया गया है, तो वही जो वीडियोलाइजर होता है तो कि जो हम उस पर सब प्रेजेंटेशन होता है तो हम लोग वही देखते हैं, उसके सामने बैठ जाते हैं, फिर रोज़ हम लोगों का वर्क आता है और दूसरे दिन उसे वहाँ पे ही सबमिट कराना होता है। जो सिचुएशन आज हम लोग फेस कर रहे हैं वो कुम्मी ने बताया कि 150 साल पहले वो सब मतलब उनके स्कूल्स में वो सब ऐसा होगा, उन्हें भी स्कूल नहीं जाना होगा और सब कुछ ऑनलाइन ही रहेगा। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई, अंत में बोली कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। तो जैसे कि अभी हम लोग आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाते हैं, वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके क्वेश्चन आंसर सब कुछ देते हैं, और अब आपको पता है ना MCQ आ गए हैं। तो जैसे आप लोगों को हम आपको MCQ देंगे तो आप उसके आंसर्स दोगे तो वो सबमिट हो जाएंगे और फिर आपको बताएंगे, जैसे कि यहाँ पर है विषय पूरा होने पर हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाने का आरंभ होता है। तो जैसे चैप्टर कंप्लीट हो गया तब आपके MCQ का टेस्ट होगा, और फिर अगर आप वो टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो वैसे ही कुम्मी बोलती है कि हम लोग एग्ज़ाम देते हैं और फिर वो ख़त्म होने पर न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है, और फिर कुम्मी को ये सब बहुत बोरिंग लगता है। तो वो बोलती है कि कितना बोरिंग होता है ये स्कूल का काम कि मैं तो थक गई। आप लोगों को अच्छा लगता है स्कूल का काम करना? नहीं लगता होगा, है ना। खेलना ही पसंद है आपको भी, तो वैसे ही कुम्मी को भी खेलना ही पसंद है, आपकी तरह ही है वो भी। तो वो बोलती है कि कितना मतलब बोर करने वाला काम होता है ये स्कूल का तो सब कुछ, मैं तो थक जाती हूँ। आप लोग करते हो स्कूल का काम? करना चाहिए, है ना। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सर्दियाँ पहले होती थी। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। उत्सुकता मतलब एक्साइटमेंट। फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। तो रोहित क्या बोलता है कि ये पहले की बात है, अभी की नहीं है, जो मतलब सर्दियों से पहले की बात है बुद्धू, यहाँ पे जो बुक में दिया गया है वो नहीं है। तो कुम्मी क्या बोलती है, कुम्मी एकदम एक्साइटेड हो जाती है। वो बोलती है कि पर फिर भी उनके यहाँ पे ये मतलब मशीन से जो वीडियोलाइजर है कि वो तो होते ही होंगे, कि वो मतलब जैसे आप लोगों को मतलब वो बोलते हैं कि मशीन के अध्यापक तो होते ही होंगे, जैसे अभी हम लोग आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं कि वैसा तो होता ही होगा ना। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उसके भूगोल में रोज़ वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन में यह मनाया था कि वह आदमी इसे बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए, तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसको समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। तो एक बार कुम्मी बता रही है कि क्या हुआ था कि उसका जो मतलब भूगोल का मशीन था वो लोग तो ऑनलाइन ही पढ़ते हैं। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि आज से 150 साल पहले ऐसा स्कूल के जैसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ ऑनलाइन ही रहेगा। तो कुम्मी बताती है कि एक बार उसके जो भूगोल का मशीन है वो खराब हो गया था, तो वो ठीक से पढ़ नहीं पाती थी। तो उसकी मम्मी ने क्या किया, वहाँ पे मोहल्ले में कोई मतलब उनके पड़ोसी या कोई भी होंगे तो उनको बुला के उनसे ये मशीन ठीक करवाया और कहा कि इसके मतलब वो उन्होंने क्या कहा कि इसकी स्पीड शायद ज़्यादा हो गई होगी, इसलिए आपकी लड़की ठीक से पढ़ नहीं पाती होगी। कुम्मी को तो वैसे भी नहीं पढ़ना था, तो उसने वो मन में सोच रही थी कि ये मशीन ठीक ना हो तो ही अच्छा है। मतलब आप लोगों को भी ऐसा मतलब कभी कभी आपका मोबाइल में नेटवर्क ना ऐसा होता है तो आप लोग खुश हो जाते हैं कि यस आज तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं चलता, फिर एग्जाम में क्या करोगे ऐसा होगा तो वैसे कुम्मी भी बहुत पढ़ाई की चोर थी। तो उसने बोला कि ये मशीन ठीक ना हो तो ही अच्छा है, लेकिन वो जो आए थे उनके घर में ठीक करने, उन्होंने बोला कि इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई थी इसलिए कुम्मी नहीं पढ़ पाती थी, क्या वो पढ़ पाएगी आसानी से।
और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन में वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। देखो यहाँ पे दिया गया है मशीनी अध्यापक ये है, ये रोबोट जैसा बनाया गया है। तो कुम्मी वो मन ही मन में उससे बोलती थी कि उसने क्यों ठीक किया होगा ये कि मुझे अब पढ़ने बैठ जाना पड़ा। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ दिया। बोला, हाँ तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। तो क्या बोलता है रोहित कि हाँ कि तब अध्यापक तो होते थे मतलब मशीन नहीं, जैसे वो लोग सब कुछ मशीन से पढ़ते थे। कुम्मी वो लोग तो मतलब वो बोलते हैं कि स्त्री और पुरुष होते थे। स्त्री और पुरुष मतलब जैसे हम लोग अभी टीचर्स यहाँ पर खड़े रहकर आपको क्लासरूम में पढ़ाते हैं, तो वो रोहित बोलता है कि स्त्री और पुरुष होते थे जिनके सामने बैठकर बच्चों को पढ़ना रहता था। जैसे कि आप लोग स्कूल में आते हो और आप लोग हमारे पास पढ़ते हो ना, तो वो रोहित उसकी बात कर रहा है। क्या कहा, कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? तो कुम्मी तो एकदम से चौंक गई क्योंकि वो लोग तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आज से 150 साल पहले तो कितना सब कुछ नया नया आ गया होगा। तो कुम्मी बोलती है कि क्या कहा, कोई एक ही पुरुष इतने सारे पुरुष या स्त्री इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता है? जैसे आज हम लोग सब पढ़ाते हैं ना, मैथ्स, हिंदी, साइंस सब एक ही टीचर्स कितने सारे स्टैंडर्ड्स में पढ़ाते हैं। तो कुम्मी को ये सुनकर एकदम शौक लग गया कि इतने सारे सब्जेक्ट और इतने सारे क्लास सिर्फ एक ही टीचर पढ़ाता था, कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। क्यों नहीं, वो बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते हैं। ये लोगों के लिए तो एकदम ये नई बात है कि मतलब बाद में फ्यूचर में 150 साल पहले तो सब इतना कुछ बदल गया होगा। ये मतलब पहले हम लोग जो अभी पढ़ा रहे हैं स्कूल में, आप लोग स्कूल में पढ़ने आते हो, ये उनके लिए पुरानी बात है, पुराने ज़माने की। तो वो लोगों को एकदम शौक लगा कि ऐसा भी हो सकता है कि इतने सारे सब्जेक्ट लें और टीचर्स मतलब स्कूल में बच्चे आएँ और फिर पढ़ें। तो रोहित क्या बोलता है कि पहले ऐसा होता था कि बच्चे स्कूल में जाते थे और टीचर्स उनको पढ़ाते थे, कि ऐसा नहीं होता था कि एक स्क्रीन के सामने बैठ जाओ और पढ़ लो। लेकिन आप लोगों की तो सिचुएशन अभी सेम रोहित और कुम्मी जैसी ही है। आप लोग भी ऑनलाइन ही पढ़ते हो, आप लोग सिर्फ घर में फ़ोन या कुछ भी टैबलेट या कुछ भी लेके बैठ जाते हो लैपटॉप के सामने, और सब आपको कुछ ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ता है ना, क्योंकि अभी सिचुएशन सही नहीं है, आप लोग स्कूल नहीं आ सकते हो। तो ये जो कुम्मी वो लोग 150 साल पहले बाद की जो बात कर रहे हैं वो सिचुएशन अभी ही है। आप लोग भी ऑनलाइन पढ़ते हो, सब होमवर्क सब कुछ ऑनलाइन ही आता है, स्कूल तो अभी चालू है नहीं। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसे ही चीजें सीखते थे? जैसे आप लोग अभी स्कूल में आते हो तो जैसे आपका कोई भी पीरियड होता है तो वो आते हैं, जैसे मैथ्स का हुआ, हिंदी का हुआ, तो वो टीचर आते हैं और सारे जितने भी बच्चे होते हैं सबको एक साथ ही पढ़ाते हैं ना, तो सबको एक साथ समझ भी आ जाता है। तो कुम्मी सोच में पड़ जाती है कि इतने सारे बच्चों को एक साथ कैसे पढ़ाते होंगे, क्योंकि उसके लिए तो ये सब बिल्कुल नया था, क्योंकि उसने तो हमेशा से ऑनलाइन ही पढ़ा हुआ था। तो वो बोलती है कि इतने सारे बच्चों को कैसे एक साथ पढ़ाते होंगे। हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते हैं, एक आयु के मतलब एक एज के बच्चे एक साथ बैठते हैं। जैसे आप लोग 4th स्टैंडर्ड के हो, 5th स्टैंडर्ड के हो, तो जैसे आप लोग 5th स्टैंडर्ड के हो तो सारे 5th स्टैंडर्ड के बच्चे एक ही क्लास में बैठते हैं ना, सिर्फ डिवीजन उसके अलग अलग होते हैं। तो जैसे सब आप एक क्लास में बैठकर पढ़ते हो, तो वैसे ही रोहित बोलता है कि हाँ कि सब एक ही एज के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है, फिर पुराने ज़माने में ये कैसे संभव होता था? तो तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे, रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। तो कुम्मी क्या बोलती है, क्योंकि माँ ऐसा बोलती है कि जो ये मशीनी अध्यापक मतलब जो ये रॉबोट है कि वो तो जैसे जिसकी कैपेसिटी होती है उनको वैसे पढ़ाता है। तो लेकिन पुराने ज़माने में तो सबके कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती होगी और क्लासरूम में पढ़ाते होंगे, तो किस तरह से बच्चों को समझ आता होगा। लेकिन आप सबको तो कितना अच्छे से समझ आता है ना, अब सब बच्चों को एक साथ टीचर्स पढ़ाते हैं तो उल्टा अच्छे से समझ आता है ऑनलाइन से ज़्यादा, है ना। तो क्या बोलता है रोहित कि अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो मैं तुम्हें ये बुक पढ़ने के लिए नहीं देता हूँ जिसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। कुम्मी चट से बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी। तब स्कूल कैसे होते थे, कितने अजीब अजीब बातें जानने मिली। तो कुम्मी को ये सब बहुत ही अजीब लगता है।
तो वो बोलती है कि नहीं मुझे ये किताब पढ़नी है तो मैं जान सकूँ कि इसमें क्या क्या होता था पहले। आप लोग मतलब अभी तो आप लोगों के लिए ये सब नया नहीं है, हम लोगों को तो ये सब मतलब ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग तो, लेकिन जो ये सोशल मीडिया पे जो ये ऑनलाइन पढ़ते हैं हमारे लिए तो वो नया लग रहा है ना हमें, लेकिन मम्मी के लिए तो जो हम जो पढ़ते हैं वो उसके लिए नया था कि इस तरह से स्कूल में सब जाते हैं और पढ़ते हैं। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबका समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चल गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज़ आने आरंभ हुई कि सबसे पहला आज तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। तो जैसे कुम्मी को अपनी माँ ने बुला लिया कि चलो कुम्मी अब अंदर आ जाओ, तुम्हारा पढ़ाई करने का टाइम हो गया है, और रोहित भी चला गया। जैसे यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, आप लोग अभी सेम ऐसा ही करते हो, सामने फ़ोन या लैपटॉप कुछ भी रखते हो और इसी तरह से पढ़ते हो ना। तो कुम्मी को मतलब जो रॉबर्ट था या कंप्यूटर था उससे आवाज़ आई कि आज तुम्हें मैथ्स पढ़ना है और कल का तुमने जो होमवर्क किया है सबसे पहले वो डालो इसमें। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वो पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे, है ना। कुम्मी को भी वही लगा कि पुराने वाले ज़्यादा बेटर थे। आप लोगों को भी कितना मज़ा आता था जब स्कूल्स ओपन थे, हम सब एक साथ टीचर्स और स्टूडेंट्स सब एक साथ मिलके कितने अच्छे से रहते थे, है ना। आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स आते थे और आपको पढ़ाते थे। आप लोगों के पीटी का पीरियड था, आप लोगों को कितना पसंद था, आप लोग बाहर खेलने जाते थे, फिर फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते थे, वो सब आप लोग मिस कर रहे हो ना। वैसे कुम्मी ने तो ये कुम्मी बोल रही है कि वो टाइम बेटर था, तो आप लोग भी सब बहुत मिस कर रहे होगे आपकी स्कूल लाइफ को, क्योंकि घर पे तो उतना मज़ा नहीं आता होगा, है ना। कोई बात नहीं, जल्दी ही स्कूल ओपन हो जाएंगे तो फिर से आप लोग ऐसा ही एंजॉय करना। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। तो क्या हुआ था मशीन पर, एक के बाद एक जो मतलब अक्षर थे मैथ्स के, जो सब्जेक्ट क्योंकि उसका पहला पीरियड कौन सा था, मैथ्स का था, तो सब कुछ एक के बाद एक क्वेश्चन आंसर आने के स्टार्ट हो गए थे। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे, जैसे तुम लोग रहते हो। कुम्मी बोलती है कि कितना आनंद आता होगा वो लोगों को सबको कि पहले जब स्कूल्स थे तब। तो मतलब आप लोग भी जब जल्दी सब ये कोरोना खत्म हो जाए तो आप सभी जल्दी जल्दी स्कूल आ जाओ, तो आप लोगों के साथ हम मिलकर फिर से इतना ही एंजॉय करेंगे, है ना। तो आप लोगों को भी ये स्टोरी सुन के बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि ये सेम टू सेम जैसे कुम्मी ने बताया है वो सिचुएशन हमारी अभी है, इसलिए। तो ये कहानी किसने लिखी है, आइजक असीमो ने, किसने लिखी है, ठीक है। और आगे का जो एक्सरसाइज है वो हम बाद में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।